अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मेट्री का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया था। तो कल इंट्रोडक्टिव क्लास था, उसमें हम जो है गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट के बारे में और कुछ एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। लेकिन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो प्लांट में होती है उसके बारे में कुछ बातें ऊपर पढ़ी थी। आज ये जो टेबल है इसमें जो है एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और इसके अपोजिट में दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वहाँ पर एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक का मकसद ये होता है कि एनाबॉलिक प्रोसेस में कोई चीज़ बन रही होती है और कैटाबॉलिक में कोई चीज़ टूट रही होती है। तो देखें, जब सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो वहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस में क्या होगा, हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। तो वो जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोस ग्लूकोस प्लस सॉरी ग्लूकोस मिलेगा। देखें, जब हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और प्लस में वाटर है। ठीक है। तो इन्होंने जो है सन की मौजूदगी में रिएक्शन किया तो कुछ बन रहा है। जो बाय प्रोडक्ट बनेगी उसमें एक ग्लूकोस मॉलिक्यूल बनेगा, C6H12O6। अच्छा, उसके नतीजे में जो यहाँ पर चीज़ बनी है, एक ग्लूकोस मॉलिक्यूल बना है और हमारी प्लस में एक ऑक्सीजन भी बनेगी। ठीक है। ऑक्सीजन और ग्लूकोस का मॉलिक्यूल बना है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, यानी कि कुछ चीज़ बन रही है। एनाबॉलिक प्रोसेस उसको कहते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ बन रही होगी, और कैटाबॉलिक उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर चीज़ों को एक चीज़ टूट रही होगी। तो यहाँ पे देखें आप, तो हमारा क्या बना था, थोड़ा वो इसको जो है ना, जो बनी थी हमारी फोटोसिंथेसिस में, बस इसको आप क्या करेंगे, उलट कर देंगे। तो C6H12O6 था और प्लस में हमें एक ऑक्सीजन मिली थी। ठीक है। ये जब हम जो इसको तोड़ेंगे, ग्लूकोस मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन को जिससे रिएक्शन करवा के, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन होती है, अच्छे से पता है। तो हमें यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था वो मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मिलेगा। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर कुछ चीज़ क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही, प्रोसेस जो हमारा फोटोसिंथेसिस वहाँ पर ब्रेक डाउन हो रही है। और उस वहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कुछ चीज़ बन रही थी। कहाँ क्या बना था, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना था, एक हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना था। यहाँ पर जो है हमें क्या मिला है, एक हमें फिर से जो हमने रिएक्शन कराई, रेस्पिरेशन में रिएक्शन होता है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, चीज़ों को तोड़ना होता है। तो वो भाई कौन सी चीज़ टूटेगी, एक आपका जो है ग्लूकोस मॉलिक्यूल टूटेगा। ठीक है। और आपका जो ग्लूकोस मॉलिक्यूल है प्लस में आपको क्या मिला था, ऑक्सीजन मिला था फोटोसिंथेसिस में। ये जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तो तभी टूटेगा। तो हम भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन उठाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के ज़रिए हर सेल के पास। वहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या मिलेगा, हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा फिर से। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम बात करें नीचे वाले जो फोटोसिंथेसिस की तरफ आएँ तो सिंथेसिस ऑफ फूड, पॉइंट नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह रहा है वो ग्लूकोज़ को ही कह रहा है। और जो हमें एक ग्लूकोज़ और वाटर का मॉलिक्यूल मिला था फोटोसिंथेसिस में, उसको कह रहा है इनऑर्गेनिक है तो, लेकिन ऑर्गेनिक, लेकिन इसको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह रहा है वो, तो ये कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है स्पेशल तो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर जो है यहाँ पे आपका जब रेस्पिरेशन होगा होगा वहाँ पर ब्रेक डाउन होगा किसका, फूड का। फूड क्या था आपका, आपका जो इनऑर्गेनिक फूड मिला था वो आपको ग्लूकोज मिला था। रेस्पिरेशन में वो टूट रहा था, रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था, एक चीज़ बन रही थी, ग्लूकोज और प्लस में हमें ऑक्सीजन बनकर मिली थी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर जब ने रिएक्शन किया था तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनी थी। फिर वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटा तो फिर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में मिला और प्लस में हमें क्या मिला था, वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट पे आए तो वहाँ पर रिक्वायर लाइट एनर्जी। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या रिक्वायर होगा, रिक्वायर होगा आपका फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा आपका जो रेस्पिरेशन है उसमें डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। मतलब ये जो है भाई हमने पढ़ा है तो लाइट की मौजूदगी में जब प्लांट करते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जब नाइट में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो वहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो फोटोसिंथेसिस लाइट की एनर्जी जब होगी तो तभी ये प्रोसेस होगा, और रेस्पिरेशन लाइट की मौजूदगी में नहीं होता है, वैसे ही हो जाता है। अकर इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट में। अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है ये सब में होती है। तो आपका प्लांट भी रात को रेस्पिरेशन करता है। और प्लांट यहाँ पर जो अकरिंग प्लांट लिखा है ना, वैसे लेकिन सही है, लेकिन प्लांट की बात करते हैं हम तो फंजी और साइनोबैक्टीरिया भी आता है। लेकिन उसको जो है हमने जो है अलग से उसको हम फाइलम में पढ़ेंगे तो फंजी में आ जाएगा, प्लांट का प्लांटी फाइलम है तो वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने जो बात की है प्लांट की चल रही है तो प्लांट के लिहाज से भी सही की है इसने। लेकिन यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वाला साइनोबैक्टीरिया भी करता है, फंजी भी करती है। अच्छा, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर फिफ्थ नंबर पॉइंट, फोटोसिंथेसिस में यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था आपने देखा वो यूज़ हो रहा था, किससे रिएक्शन कर रहा था, वाटर से, तो हमें बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज और प्लस में ऑक्सीजन मिली थी। इसके अलावा जो आपका इसमें रेस्पिरेशन में आए तो यूजेस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में जब वो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा था तो वो जो था आपका ग्लूकोज जो बाई प्रोडक्ट बना था फोटोसिंथेसिस में, वो जो है टूट रहा था, इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा था। हमें क्या मिला था, हमें मिला था कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर मिला था। उसके अलावा रिलीजेस ऑक्सीजन गैस, सिक्स नंबर पॉइंट आप आए फोटोसिंथेसिस, रिलीजेस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होगी, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उठाते हैं और जो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनती है वो उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, बाहर निकाल देते हैं भाई। तो यहाँ पर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और रात के टाइम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे तो वो भाई ऑक्सीजन को तो उठाएंगे, रिलीज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सेवन पॉइंट, टेक्स प्लस ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना दिन के वक्त होता है फोटोसिंथेसिस, और ये जो प्रोसेस होता है ना टेक्स प्लस ऑल द टाइम्स, मतलब हर वक्त में ये ऑक्सीजन वाला, जाहिर सी बात है आपने कल भी लेक्चर में मैंने शायद बताया था
तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो थोड़ा सा मिकदार में ऑक्सीजन भी उठाता है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वहीं पर आपका जो हर वक़्त ये जो है हो सकता है रेस्पिरेशन, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए सन की लाइट होना ज़रूरी है। मतलब लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन हर वक़्त हो सकता है। क्लोरोफिल इज़ अ रिक्वायर्ड, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होगी और जो रेस्पिरेशन होगा वहाँ पर क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। अच्छा, उसके अलावा हम नीचे आएँ तो हमारा है स्टोमेटा। अच्छा, स्टोमेटा जो है सिंगुलर एक माउथ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सिंगुलर स्टोमेटा मीन्स माउथ, मतलब एक मुंह की तरह काम करता है। ये स्टोमेटा होते कहाँ है भाई? ये जो लीव होते हैं वहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होता है। एक तरह की ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ पर ये जो है सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पर जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस वाला काम होता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल मौजूद होती है। अच्छा, दिस माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस लीव्स। अच्छा, ये जो आपका प्रोसेस होगा वो एपिडर्मिस आप देखेंगे ऊपर भी जो है आपका अपर पार्ट में भी एपिडर्मिस होगा और नीचे पार्ट में भी, मैं मेंशन कर रहा हूँ पेन से। तो यहाँ पर एपिडर्मिस ऊपर साइड भी है, यहाँ पर लोअर साइड भी एपिडर्मिस है। और जो इसकी जो क्लोरोफिल वाली बात हो रही है ना, वो जो है इसके बीच में होगी, ठीक है। इनसेड जेको है एक जो है एक क्लोरोफिल है और स्पंजी मीज़ोफिल्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो देखें आपका इसके बीच में जो क्लोरोफिल होता है बीच में होता है। एपिडर्मिस ना ही अपर होता है ना ही नीचे वाले एपिडर्मिस में होता है। तो यहाँ पर एक देखिए ना, लीव होता है, नीचे वाली साइड भी होती है, ऊपर वाली भी साइड होती है। उसकी जो आउटर साइड है वहाँ पर भी एपिडर्मिस सेल्स होंगे, नीचे भी एपिडर्मिस लेयर होगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी ओपनिंग, थ्रू दीज ओपनिंग्स प्लांट एक्सचेंज केसेस विद देयर एनवायरनमेंट। जब ये ऑक्सीजन की एक्सचेंज करेंगे प्लांट्स, वो ओपनिंग्स जो है वो वहाँ से जहाँ पर वो स्टोमेटा वाली ओपनिंग है वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होगी। तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वो ग्लूकोज बना लेता है और जो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलती है उसको क्या करता है वो बाहर निकाल देता है और वो एनर्जी के एनर्जी एज एनर्जी तौर वो इस्तेमाल करता है। तो ग्लूकोज जितना मॉलिक्यूल होगा वो हर सेल एनर्जी के तौर पर उसको यूज़ करेगा। ईच स्टोमेटा इज अ स्लाइड लाइक ओपनिंग फॉर्म्ड बाय द टू स्पेशल सेल्स कॉल्ड गाल्ट सेल्स। जो ये ओपनिंग है इसको दो स्पेशल किस्म के सेल्स हो गए जिसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। अच्छा, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो भी मेंशन कर दूं तो गार्ड सेल्स ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर जो ये सारे के सारे गार्ड सेल्स हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये गार्ड सेल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो दो स्पेशल टाइप के गार्ड सेल्स होते हैं, तो देयर आर अ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स विथ थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। अच्छा, आप जो इस गॉड सेल्स की आप बात करेंगे तो जो यहाँ पर जो क्लोरोफिल पड़ी हुई है वहाँ पर जो है थिकर जो पार्ट होगा वो इनर पार्ट थिकर होगा और आउटर पार्ट क्या होगा वो हमारा जो है थिनर पार्ट होगा। जाहिर सी बात है जो थिनर पार्ट होगा वो क्या होगा, वो है ही भाई थिनर, तो वो इलास्टिक नहीं होगा, रिजिडेड होगा और ये जो है इलास्टिक होगा, ठीक है। तो आउटर वॉल वो होगी इलास्टिक होगी क्योंकि पानी जैसे जाएगा ये जो स्टोमेटा है वो खुलेगी। तो जाहिर सी बात है आप देखें यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये है इनर साइड, ये है आउटर साइड।
तो इलास्टिक कौन सा है, ज़्यादातर कौन बाहर आ रहा है, ये फूल रहा है। देखिए बाहरी जो वॉल है वो फूल रही है, क्योंकि वो थिकर वॉल हो, वो थिनर वॉल होती है। जो अंदर वाली वॉल है वो क्या होती है, वो थिकर होती है, और बाहर वाली क्या होती है, थिनर होती है। थिनर है इसलिए वो ज़्यादातर बाहर आ रही है। वो जो है, ये देखें तो वो कम आ रही है। ये देखें यहाँ से मुड़कर यहाँ पर तक आ गई है। तो ये होता है वॉल्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल्स। जो आपकी ओपनिंग होती है या क्लोजिंग जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टर्जिटी, जो गार्ड सेल्स है उसकी टर्जिटी पे। तो वो जैसे देखें अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल पड़ा हुआ होगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है, वो सॉल्यूट है। तो अंदर जैसे ही उसमें वो जाएगा, वो सेल में अंदर होगा, तो वो इसमें गार्ड सेल्स में मौजूद होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा वो। जैसे ही वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर अंदर जाएगा, और जो है ये इसमें टर्जिडिटी पैदा होगी, और जो है आपकी ये स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ongoing process of photosynthesis, the accumulation of photosynthetic solute causes increase in a turgidity of a guard cells। जब दिन का टाइम होगा, वहाँ पे क्या हुआ होगा, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉल्यूट मौजूद होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, इंक्रीज होती है टर्जिडिटी गार्ड सेल्स की। तो वहाँ पर जैसे जैसे अंदर पानी ज़्यादा जाएगा तो उसकी टर्जिडिटी वो फूलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है 10 स्टोमेटा आर ओपन एंड प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगेन अंटिल इट बिकम डार्क। जब देखें इसका स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा, तो क्या प्रोसेस होगा, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड उस और जो हमारे को बाय प्रोडक्ट मिलेगी, तो वो क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, उसको जो है बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर देखें तो ये आपका भाई अपर लेयर एपिडर्मिस है, ये लोअर लेयर एपिडर्मिस है। ये प्लेन साइड जो है क्लोरोफिल, उसमें जो है आपकी ये जो सॉरी ये जो आपका गार्ड सेल है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें जब वाटर अंदर आ रहा है, तो आपका जो है ये सेल फूलना स्टार्ट होता है, तो स्टोमेटा फूल जाएगी। जब वाटर बाहर निकलेगा, और वो दिन के टाइम जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वो जो है स्टोमेटा खुल जाएंगे। तो अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर पड़ा होगा, तो इसमें जो है गार्ड सेल में वो जो है वाटर आना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्शन होगा। तो वहाँ पर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी मिलेगा, और प्लस में हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाएगा। तो ये जब सनलाइट पड़ेगी तो वाटर वेपर्स निकलेंगे। तो वाटर वेपर्स की सूरत में जो है आपकी ऑक्सीजन जो है वो टूटकर वाटर से जो है बाहर जाएगी, वाटर वेपर्स की सूरत में। तो वो माहौल में जो जितना जो है प्लांट को चाहिए था पानी, वो इस्तेमाल करेगा। एक्सेस ऑफ वाटर वो जो है एवापोरेट होगा। अच्छा, उसके अलावा ये जो है स्टोमेटा मौजूद है। देखें स्टोमेटा कहाँ मौजूद, गार्ड सेल्स में मौजूद है। ये आपको बताया मैंने पहले भी, यहाँ भी मेंशन किया, और ये भी नीचे नीचे गार्ड सेल्स है। ठीक है। इसके बीच में क्लोरोफिल मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा जो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आपका जो है अच्छा, वाटर जो है वो उसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड के से रिएक्शन करके आपका क्या बनता है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो देखें यहाँ पर क्या क्या मौजूद है भाई। आउटर वॉल मौजूद है, जो कि इलास्टिक होती है, क्योंकि वो थिनर होती है।
ये जो इनर वॉल है वो क्या है हमारी, वो थिकर है और वो जो है इलास्टिक नहीं होती है, ठीक है। तो और ये इसका देखें अंदर क्या मौजूद है, वैक्यूल मौजूद है। जब पानी अंदर जाएगा तो वैक्यूल जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, वो फूल जाएगा। तो जो है उस पर प्रेशर जब लगेगा तो वाटर का, तो वो फूलना शुरू हो जाएगा, तो इस स्टोमेटा को खोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें न्यूक्लियस भी मौजूद है भाई, क्लोरोप्लास्ट इस जो हमारा गार्ड सेल्स है उसके बीच में ये देखें, उसके बीच में ही है ना, बिल्कुल ये रहा। तो सॉरी, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा क्लोरोफिल रहा और ये वैक्यूल रहा, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये पूरे का पूरा क्या है, ये गार्ड सेल्स है। इसके बीच में जो आपकी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल के बीच में है। उसके अलावा ये जो है हमारा वैक्यूल है, ये गार्ड सेल है पूरा, ये पूरा ही पूरा गार्ड सेल है। एक बार फिर से मेंशन कर दूं, सॉरी, ये पूरे का पूरा दोनों ही गार्ड सेल से। अच्छा, इसके अलावा इसकी साइड में जो दूसरा सेल ज्वाइन होगा या यहाँ से जो ज्वाइन होगा वो कौन सा होगा, वहाँ पर क्या कौन सी लेयर बनेगी, एपिडर्मिस लेयर बनेगी, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर बनेगी और उसमें मैंने बताया एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है और उसके लीव के नीचे होती है। तो वो उसके बीच में जो होता है हमारा जो है गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें जो है हमारा क्लोरोफिल मौजूद होता है। वहाँ पर सनलाइट अंदर जाती है तो रिएक्शन होना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। और साइड में इसके क्या होगी, ये ये देखें ना, यहाँ पर ऊपर भी हमारा एपिडर्मिस लेयर है और ये लोअर एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर भाई कम पानी होता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसके लीव के नीचे ज़्यादातर स्टोमेटा होता है। क्योंकि नीचे इसलिए होते हैं, डिजर्ट में जो हमें प्लांट मिलेगा उसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो इसलिए ऊपर से स्टोमेटा कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है पानी का खारिज होना ना हो, तो इसलिए जो है नीचे उसके जो लीव के जो है लोअर पार्ट जो होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर स्टोमेटा ज़्यादा होती है। तो उस पर भाई सन की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, तो इसके नतीजे में वो जो है अपना जो वाटर है उसको सेफ रखेगा। ये ऊपर होती ज़्यादातर स्टोमेटा ऊपर वाली साइड होता, लीव के ऊपर सरफेस पर। तो वो क्या होता, तो जैसे सनलाइट पड़ती, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उसका जो है एक्सेस अमाउंट में तो वाटर निकलेगा। उसके अलावा भी जो ज़्यादातर उसका वाटर होगा वो भी निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये सुकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी लोअर साइड होती है जो डिज़र्ट एरिया वाला होता है। तो मेरे ख्याल में से लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो आज इतना ही काफ़ी है।